हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एंट्रीज को देखा था और आज की क्लास में जैसा कि आपको पहले बताया था कि पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना हम सीखेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पार्टनर्स लोन अकाउंट की, तो पार्टनर्स लोन कि लायबिलिटी जो होती है वो अलग से लायबिलिटी पार्टनर की है, उसका पेमेंट अलग होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम उसे नहीं दिखाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी इसको दिखाते हैं, बाकी जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है जिसका पेमेंट करना है फर्म को वो अलग से शो होता है। तो जब भी पार्टनर्स के लोन का पेमेंट किया जाएगा तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ अगर किसी पार्टनर से लोन ले रखा था और पूरा पे कर दिया, तब तो ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर के लोन का अमाउंट जो पे किया जाता है वो लेस होता है, यानी जो अमाउंट ऑफ लोन है उससे कम होगा, यानी डिस्काउंट पे होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में तो हम पूरा का पूरा पैसा लिखेंगे, लेकिन कैश और बैंक में उतना ही पैसा लिखेंगे जितना हमने पे किया हो। तो मान लीजिए कि हमने 8,000 रुपीज़ पे किया तो सिर्फ 8,000 लिखा, तो बाकी का जो 2,000 रुपीज़ है वो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा, क्रेडिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट हो गया 2,000, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट अमाउंट ऑफ लोन कैश और बैंक अकाउंट टू क्रेडिट होगा। यहाँ पे इसमें कौन सा अमाउंट होगा, अमाउंट पेड फॉर पार्टनर्स लोन, और टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी डिस्काउंट का अमाउंट जिसका पेमेंट हमने नहीं किया। अब अगर डिस्काउंट पे हो सकता है तो हो सकता है ज़्यादा भी पे करना पड़े, यानी कि 10,000 का लोन था और पेमेंट हमको कितना करना पड़ा, 15,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, जितना लोन था उतना ही डेबिट होगा। 5,000 हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो एक्सेस लायबिलिटी हो गई, उसका पेमेंट दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, और टू कैश और बैंक में पूरा का पूरा 15,000 रुपीज़ जितना पे किया वो दिखाएंगे। इसके बाद हम फॉर्मेट की बात करें कि अगर अकाउंट प्रिपेयर करना हुआ है तो एंट्री हो गई, तो कैसे बनाएंगे। देखिए, लोन क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा किधर होता है, क्रेडिट में। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे जितना भी लोन का अमाउंट होगा। इसके बाद डेबिट साइड में टू कैश और बैंक होगा, जितना हमने पेमेंट किया है, यानी पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। कैसे, अगर हमने पेमेंट जो है ज़्यादा किया है तो क्रेडिट में, यानी एक्सेस की कंडीशन में किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा जितना एक्सेस होगा। लेकिन अगर पेमेंट हमने लेस किया है, कम किया है, तो रियलाइजेशन के किधर आ जाएगा, डेबिट में, और जितना कम या ज़्यादा पेमेंट किया वो पैसा हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। बहुत सिंपल सा अकाउंट है। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, तो उसके लिए भी देखिए फॉर्मेट बना रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, दो पार्टनर ले लिया। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस है, अगर लायबिलिटीज साइड में दिया है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में, अगर एसेट साइड में है या डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में। इसके बाद क्योंकि अब फर्म तो कंटिन्यू रहेगा नहीं, फर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो फर्म अब पूरी तरीके से बंद होगा, कहीं भी किसी भी अकाउंट में बैलेंस नहीं छोड़ना है, ठीक है। बैलेंस छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि एसेट्स तो अब सब बिक चुका है, लायबिलिटी सारी हमने पे कर दी है, तो अब कहीं पे कुछ बचा नहीं है। तो अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में या क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में बाई करेंट अकाउंट लिख के करेंट अकाउंट का पैसा लिख लेंगे। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में करेंट अकाउंट लिख के उसका पैसा लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए इस पे स्टार लगा रखा है कि किसी भी साइड हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसके बाद देखिए, अगर कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम के बाद कुछ बच रहा है तो वो पैसा भी पार्टनर में बांट दिया जाएगा उनके रेशियो में। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर कोई प्रॉफिट लॉस है यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। इसके बाद अगर पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे करने के लिए एग्री हुआ है
तो वो बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिख के उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे। किसके लिए? लायबिलिटी अगर वो पे करने के लिए एग्री हुआ है। और क्या आएगा क्रेडिट साइड में? बाई रियलाइजेशन अकाउंट अगर गेन है तो गेन कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, अगर रियलाइजेशन में कोई गेन हुआ है तो। डेबिट में और क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट के लिखेंगे। अगर कोई अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, उसको भी रिटर्न ऑफ कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। रियलाइजेशन अकाउंट, अगर कोई पार्टनर क्या करता है एसेट्स लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, जिसने भी लिया होगा उसमें। इसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर कोई लॉस वगैरह है तो लॉस को भी डेबिट में लिखेंगे। और इसके बाद टू कैश और बैंक, अगर बैलेंसिंग फिगर किधर आता है? डेबिट साइड में, तो ये पैसा अब बैलेंस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फाइनली फर्म क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो अब इसे हम क्या करेंगे? क्लोज करने के लिए पे कर देंगे पार्टनर को, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया। तो इसकी जर्नल एंट्री भी देखते हैं कि जर्नल एंट्री अगर इसकी करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर किसी पार्टनर का डेबिट ज़्यादा आता है और क्रेडिट कम, बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाए? क्रेडिट में, मतलब उतना पैसा पार्टनर लेके आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया था रियलाइजेशन अकाउंट, जबकि यहाँ होना चाहिए था टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट किस लिए होगा? मान लीजिए कभी पार्टनर फर्म क्या करता है, पार्टनर के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर देता है एक्सपेंस का, तो उसकी एंट्री हमने देखी है कि क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होती है? टू कैश और बैंक अकाउंट। किसके लिए? अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है और पार्टनर के बिहाफ पे किसने पे कर दिया? फर्म ने, तो उसके लिए टू कैश और बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इसके बाद हम बात करें बैंक अकाउंट का फॉर्मेट या कैश अकाउंट का भी फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट बोलेगा बनाने के लिए। तो अगर जो है बैंक अकाउंट बोला तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का बैलेंस होगा, और कैश भी अगर साथ में दिया तो कैश का बैलेंस भी इसके डेबिट में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, या मान लो कैश अकाउंट दिया है तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश का बैलेंस होगा, तो फिर यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख लेंगे, बैंक का पैसा भी कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट पता है, जैसे कैश बुक बनाया था, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। तो अगर कोई एसेट्स कैश में रियलाइज हुआ है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट पूरा पैसा लिख देना है। अगर कोई पार्टनर का बैलेंस किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी डेबिट बैलेंस, तो उसे कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, उतना पैसा पार्टनर को लाना होगा। इसके बाद क्रेडिट साइड में देखिए क्या होगा? बाई रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज़ का अगर पेमेंट कर रहा है, ठीक है, जितनी भी लायबिलिटीज़ का पेमेंट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा होगा वो पैसा आएगा। फिर बाई रियलाइजेशन अकाउंट जो एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है वो लिखा जाएगा। बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर के लोन का जितना पेमेंट किया वो पैसा लिखा जाएगा। और फाइनली लिखा जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम, तो अगर बैलेंसिंग फिगर किधर आया? डेबिट साइड में आया कैपिटल अकाउंट के, यानी कि ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट, पार्टनर को उतना पे कर देंगे। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट कब बनती है? जब हमें अपनी पोजीशन को दिखाना हो। यहाँ पे तो सब कुछ हम बेच के जा रहे हैं, तो पोजीशन क्या दिखाएंगे? तो आगे कंटिन्यू होना नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट बनेगा नहीं। फाइनली बैंक अकाउंट बनेगा। क्यों बैंक या कैश अकाउंट बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि भाई जितने भी एसेट्स थे सबको हमने बेच के लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इतना हुआ पोर्शन कंप्लीट। अब इसके बाद अगली क्लास में हम रियलाइजेशन के क्वेश्चन को करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और कंटिन्यू करते हैं इसको फिर अगली क्लास में।